हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। Maha Metro Nagpur and NHAI has created Asia Book of Record. The record for the India Book of Record. Maximum metro station constructed on double-decker viaduct. And second one is the longest viaduct with highway flyover and metro rail supported on a single column pier. देश के पहले मल्टी लेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतरीन सड़कों की जब भी बात होती है तो महाराष्ट्र के नागपुर का नाम जरूर आता है। और नागपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से साल दर साल बेहतर बनाने में महा मेट्रो की अहम भूमिका रही है। शहर में महा मेट्रो की टीम लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है महा मेट्रो और NHAI के संयुक्त उपक्रम से वर्धा रोड पर बना ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर वायाडक्ट। 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं, एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। ये नागपुर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास की परछाई है। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। वर्धा रोड पर बना ये मल्टी लेयर वायाडक्ट विकास की इसी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 13 नवंबर 2020 वो तारीख है जब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 3.14 किलोमीटर लंबे इस मल्टी लेयर वायाडक्ट का 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन है और 0.5 किलोमीटर हिस्सा 6 लेन है। इसके पहले लेवल पर पहले से मौजूद हाईवे है, दूसरे लेवल पर फ्लाईओवर हाईवे है और तीसरे लेवल पर मेट्रो चलती है। इसके दोनों तरफ के अप्रोच रैंप की लंबाई 300 मीटर है। हाईवे फ्लाईओवर का रोड लेवल 9 मीटर है तो मेट्रो रेल का लेवल 20 मीटर है। इसके स्ट्रक्चर में रिब एंड स्पाइन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक उन्नत तकनीक है जिससे प्राकृतिक रोशनी और हवा समुचित मात्रा में आ सके। इस पर जो 3 मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं वो हैं छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन। ऐसे में अजनी मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक का ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 3 टियर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। भूमि अधिग्रहण के लिए लगने वाले लागत की बचत हुई और कंस्ट्रक्शन में भी कम वक्त लगा। नागपुर के लाखों लोग जो पहले अजनी से एयरपोर्ट तक की दूरी 30 मिनट में तय करते थे, अब वो महज 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। एक ही रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक की भी समस्या बनी हुई थी। कई लोगों की तो फ्लाइट भी छूट जाती थी। ये दिक्कतें दूर हो गई हैं। मतलब ये है कि समय और ईंधन की बड़ी बचत ये मल्टी लेयर वायाडक्ट कर रहा है। लेकिन नागपुर के लिए जब इस बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जा रही थी तो सब कुछ इतना आसान नहीं था। लोगों की जरूरत के हिसाब से जगह का चुनाव, तकनीक का चुनाव और डिजाइन के तैयार करने के लिए महा मेट्रो ने NHAI के साथ मिलकर विशेष योजना तैयार की। महज 7 दिन के भीतर पहले से मौजूद छत्रपति फ्लाईओवर को ध्वस्त कर दिया गया। वर्धा रोड के दोनों तरफ यातायात को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसका निर्माण शुरू किया गया। यहाँ पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग का गेट बार बार बंद होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता था। ऐसे में महा मेट्रो ने इसका समाधान ढूंढा और रेलवे अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज की संकल्पना तैयार की गई और इसे मुकाम तक पहुंचाया गया। इस वायाडक्ट की वजह से मनीष नगर,
जो रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है, उसको फ्लाईओवर से कनेक्ट करना संभव हो सका, जो कि अत्यंत लंबे समय से विभिन्न तकनीकी कारणों से प्रलंबित था। ये भी जानना जरूरी है, गडकरी जी और महा मेट्रो के कामकाज पर नागपुर के लोगों का पूर्ण विश्वास रहा है, जिससे प्रोजेक्ट के लिए लोगों का भरपूर समर्थन मिला। किसी भी तरह की अव्यवस्था की कोई समस्या इसे पूरा करने के वक्त तक नहीं देखने को मिली। वर्धा रोड पर बने मल्टी लेयर वायाडक्ट की तरह कामठी महामार्ग पर महा मेट्रो की ओर से 5.8 किलोमीटर लंबाई का मल्टी लेयर वायाडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। वीडियो और उसका कंटेंट अपनी जगह, लेकिन गडकरी जी की एंट्री बड़ी वीआईपी थी और उनकी प्रोटोकॉल में शामिल सारी गाड़ियां सफ़ेद थी। वैसे मोदी जी के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियां ब्लैक कलर की होती हैं। और आज के वक्त में बात की जाए तो मोदी जी की कबीना में मोदी जी के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, सुनने में आ रहा है, तो वो ये नितिन गडकरी जी हैं, जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वैसे इनका लिबास और इनका चाल चलन मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा था। और ये नागपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। नागपुर इनका आबाई शहर है और नागपुर में मेट्रो बनी थी 8 मार्च 2019 को। वैसे ये पुणे के बाद इंडिया की सबसे जदीद मेट्रो है। नागपुर में मेट्रो ने आते आते अच्छी खासी देर कर दी, लेकिन खैर अगर अब आई है तो फिर सबसे मुख्तलिफ भी होगी और सबसे अमेजिंग भी होगी। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी, मैं तो ट्रिपल स्टोरी कहूँगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया जो सच में हैरान कर देने वाला है कि पहले सड़क है, उस सड़क के ऊपर गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर है और उससे ऊपर जगह दी गई है मेट्रो को। 3 किलोमीटर के इस ट्रैक के ऊपर 3 मेट्रो स्टेशन बना दिए गए हैं। ये भी सच में बड़ी ज़बरदस्त बात है। जगह का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया। और अगर हाइट की बात करें तो 20 फुट हाइट यानी तकरीबन 20 मीटर हाइट यानी तकरीबन 60 फुट की बुलंदी पर मेट्रो चलती है। तो इससे नागपुर का एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता होगा। ये सब नितिन गडकरी जी के ऊपर क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से अपने नागपुर शहर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में या इंडिया के रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। आजकल नितिन गडकरी जी का नाम इंडिया ही नहीं दुनिया भर में बड़ा जोरों शोर के साथ सुनाई दे रहा है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले की बात है जब नितिन गडकरी जी के तहत चलने वाली वजारत ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने, जिसका एक अदारा NHAI है या जो भी अदारा है, लेकिन वजारत इन्हीं की थी, गडकरी जी की, उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड बनाते हुए, कतर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तेज़ तरीन सड़क तामीर की थी। और अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए तो मोदी सरकार ने 18,000 किलोमीटर की लेंथ की सड़कें बनाने का ऐलान कर रखा है। और अगर इन्हें ये टारगेट अचीव करना है तो इन्हें हर रोज़ 50 किलोमीटर सड़क बनानी होगी एक दिन में। तो ये सच में बहुत ज़्यादा काम की रफ्तार है। और मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। और 1-2 वीडियोस में हमने देखा था कि ये बचत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो काम 10 रुपये में हो रहा हो, जब तक वो 8 या 7 रुपये में नहीं होता, तब तक गडकरी जी बिल्कुल भी नहीं मानते। और इन्होंने पिछले दिनों अनाउंसमेंट किया है कि वो आने वाले 5 सालों में इंडिया को 0 पेट्रोल पे ले जाएंगे, यानी कि इंडिया को पेट्रोल से फारिग कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना ले आएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने खुद एक वीडियो में हमने देखा था कि इन्होंने एतराफ़ किया था कि मैं इतनी अच्छी सड़कें बना रहा हूँ कि अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि कहीं रेलवे का ही भट्टा ना बैठ जाए, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी बनना शुरू हो गई हैं और लोग सड़कों पर सफ़र को तरजीह देने लगे हैं। तो सच में नितिन गडकरी जी की इस शानदार मेहनत और कामयाबी की वजह से आज भारतीयों को नए नए रिकॉर्ड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारतमाला, सागरमाला और DMIC जैसे मेगा प्रोजेक्ट भी जारी और सारी हैं। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, देख के बहुत अच्छा लगा। नागपुर के इस रिकॉर्ड को 3 मंजिला इस सड़क और मेट्रो ट्रैक को भी देख के बहुत अच्छा लगा। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।